अगर बात की जाए तो जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं इस चैनल पे बहुत सारे नॉर्मल डिलीवरी के टिप्स देती हूँ जो बिल्कुल कारगर होते हैं। यहाँ वही नुस्खे बताए जाते हैं जो सामग्री हमारे किचन में आसानी से अवेलेबल होती है। जो नुस्खे गांव की महिलाएं आज भी अपनाती हैं, उन्हीं सारे पॉइंट्स के ऊपर वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगी। साथ में ये चीज़ें भी बताई जाएगी कि कुछ ऐसी तैयारियां होती हैं जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। ये वीडियो मैंने उन सभी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया है जिनकी प्रेगनेंसी का पहला से लेकर 9वें महीने के बीच में कोई भी समय चल रहा होगा। देखिए गाइज, नॉर्मल डिलीवरी ऐसे ही नहीं हो जाती है। गांव की महिलाओं की क्या क्या एक्टिविटी होती है कि आज भी सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी उनकी होती है। कुछ शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर या छोटे शहर हैं, वहाँ देखा जाता है सबसे ज़्यादा सिजेरियन होती है। कारण क्या है, इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगी। कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ सीक्रेट वे में बताई जाएंगी जिससे नॉर्मल डिलीवरी आपकी पक्की हो जाएगी। मैं 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगी, 3 काम वो आपको कौन कौन से करने हैं। अगर आपने कर लिए तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो जाएगी। चलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा गाइस, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, 4 मिनट के अंदर मैंने इस वीडियो को समेटा है। सो डेफिनेटली वॉच कीजिएगा। मैं आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। आप सबका बहुत 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 स्वागत है। यहाँ बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपको डाइट अच्छी लेनी है। प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, आपको पता चल गई, बेहतर तरीके से आप सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 बार कम से कम एक दिन के अंदर खाइए। और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और जितने भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो आप खाया कीजिए। अब बात करते हैं इसके अलावा एक्टिविटी में क्या करें। देखिए, 1 से लेकर 3 महीने के बीच में भारी सामान आपको नहीं उठाने होते हैं। बहुत नॉर्मल वे में अच्छे तरीके से रहा जाता है और अपने पेट पे किसी भी तरीके का दबाव या प्रेशर न करें इस दौरान। अब बात करते हैं 3 से लेकर 6 महीने के बीच में हमें क्या करना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ये एक ऐसा समय होता है जिसमें पेट आपका धीरे धीरे निकलने लगता है। या तो आपका पेट गोल गोल सा मटके के जैसा निकल रहा होगा, या आपका पेट बिल्कुल कह सकते कि अंडाकार सा निकल रहा होगा। ये बेबी पोजीशन के तौर पे मेनली मानी जाती है चीज़ें। लास्ट बात करते हैं कि जो डाइट मैंने सारी चीज़ें 1 से 3 महीने में बताई, वो सेम चीज़ को आपको फॉलो करनी है। बात करते हैं 6ठे से लेकर 9वें महीने के बीच में। ये एक ऐसा समय होता है जिसमें हमें नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी करने की ज़रूरत होती है। इसमें सबसे पहले आप एक काम कीजिए, बैलेंस डाइट जो होगी वो आपको लेनी है। पहला ये होगा कि रोज़ सुबह-सुबह में आप कोशिश कीजिए कि गर्म तासीर वाली चीज़ें खाएँ। कितनी गर्म हो, कहने का मतलब है, आपको डेट्स पता होगा, खजूर। डेली कम से कम 1 खजूर खाना आप 6ठे या 7वें महीने से शुरू कर दीजिए, क्योंकि गर्म तासीर वाली चीज़ें खाने से धीरे धीरे नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस होती है। या फिर कह सकते हैं सुबह, शाम या दोपहर में कभी भी आप आधे ग्लास दूध या आधे ग्लास गुनगुने पानी के अंदर 1 चम्मच घी लीजिए। देखिए गाइस, अगर आपका बहुत वजन बढ़ गया है, 10 केजी से ऊपर वेट पुट ऑन किए हो, तो घी लेने से पहले अपने डॉक्टर से पूछिए। लेकिन आपने ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं किया है तो आमतौर पे गांव की महिलाएं सभी घी का सेवन करती हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस बन जाती है। हमारे भारतीय परंपरा के अंदर इसे नंबर 1 पोजीशन पे लिया जाता है। पहली तो हो गई खाने पीने की बातें। सेकंड पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए, कहा जाता है कि अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। या फिर जो चीज़ें आपको पसंद है, कहने का मतलब टीवी सीरियल्स देखना पसंद है, या किसी एक ऐसे फेवरेट पर्सन जो आपको पसंद आते हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहिए। इससे आपको अच्छा लगेगा, और जब आपको अच्छा लगेगा इसका मतलब है कि आपका शरीर प्रॉपर वे में काम करेगा। और जो कह सकते हैं कि लेबर पेन वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं वो तभी रिलीज होते हैं जब आप हैप्पी होते हो।
तो ये इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको 7वें 8वें 9वें महीने के दौरान कि आप हमेशा खुश रहें। अब बात करते हैं लास्ट एक चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा जिससे 90% चांसेस नॉर्मल डिलीवरी की कंफर्म हो जाती है, और वो चीज़ है बच्चे का सर नीचे जाना। अब बच्चे का सर नीचे जाए इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए गाइस, बहुत सारी ऐसी महिलाओं को मैं जानती हूँ, मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है कि वो सुबह शाम नहीं टहलती हैं प्रेगनेंसी में। हालाँकि पूरी प्रेगनेंसी आपको सुबह में 20 से 30 मिनट, शाम को 20 से 30 मिनट वॉकिंग करनी होती है। अगर आप टहलोगे ना दोनों ही टाइम, पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो, सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा। और एक-एक फेज़ जो प्रेगनेंसी में आती है ना, 33 वीक के बाद बच्चे का सर नीचे डेफ़िनेटली जाएगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। मैंने 3 के 3 काम बता दिए, डेफ़िनेटली आप स्टार्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलती हूँ कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।